हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए आज के मनन की ओर बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जिस दिन की शुरुआत और अंत हम प्रार्थना से करते हैं वह हमारे लिए आशीषमय होता है। प्रभु जब हम अपने निर्णयों को आप में होकर लेते हैं वे निर्णय हमारे लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। प्रभु ऐसे विश्वास के साथ जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या बाइबल पढ़ रहे हैं? सुबह सवेरे अपने ब्रेकफास्ट से पहले कई लोग अपनी दीवारों पर या फिर डाइनिंग टेबल पर यह लिखा हुआ रखते हैं, हैव यू रेड द वर्ड टुडे? क्या आज आपने प्रभु का वचन पढ़ा? अगर नहीं तो ब्रेकफास्ट मत करिए, नाश्ता मत खाइए। प्रभु के वचन से अपने आप को बलवंत किए बिना हम लोग कई बार केवल शरीर के विषय में ही सोच रहे होते हैं। आज क्यों नहीं पढ़ा? हम तो हर रोज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ लोगों के लिए यह आदत बन चुका है। यकीनन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ा उन्हें नहीं मालूम। कहां से कहां तक पढ़ा उन्हें नहीं मालूम। जो पढ़ा उसका अर्थ क्या है वे नहीं जानते। यह और भी खतरनाक है। आज कई लोग बाइबल पढ़ते जरूर हैं, हमारे जैसे प्रचारक जब प्रचार कर रहे होते हैं, वचन को सुनने वाले जो विश्वासी होते हैं तुरंत ही जवाब दे देते हैं, और हम प्रचारकों को लगने लगता है अरे इन लोगों को तो वचन का काफी ज्ञान है और हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। हां, उन्हें नंबर्स भी पता है, रेफरेंस वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार हमें ढूंढना पड़ जाता है, लेकिन कौन सा वचन कौन से रेफरेंस में है उन्हें अच्छी तरह पता होता है। क्या आपको भी रेफरेंस वगैरह काफी अच्छे से पता है? बाइबल पढ़ने को कहा गया इसलिए हमने पढ़ा, 10 बार पढ़ा, 20 बार पढ़ा। क्या आप भी उसी समूह में आते हैं? हम तो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, क्या ऐसा आप कहते हैं? इतने में ही आश्वस्त हो जाना काफी नहीं है। वचन में देखते हैं, नपुंसकों का जो प्रधान था और जो इथियोपिया की रानी का फाइनेंस मिनिस्टर था या फिर खजांची था, यरूशलेम को आया था आराधना करने को। वापस आने के वक्त में उसे यशाया ग्रंथ की पुस्तक मिली और वह उसे अपने रथ पर बैठकर पढ़ रहा था। वो यशाया की पुस्तक पढ़ तो रहा था, लेकिन उस प्रधान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु देखते हैं यह पढ़ रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ढूंढ तो रहा है और जो मुझे ढूंढेगा मैं उन्हें मिलूंगा। तो उसे समझाने के लिए एक शिक्षक आवश्यक है। तब समरिया में सेवा करने वाले फिलिप्पुस को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, उठ और उस रथ के करीब जा, और जो रथ में है वह इथियोपिया की रानी का मंत्री है। उसे जाकर वचन समझा। फिलिप्पुस जाता है और खोजा फिलिप्पुस से एक सवाल करता है। आइए एक बार हम वचन में चलें और इस घटना को एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए वचन में, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय 29वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझ रहा है? हमने कितना बाइबल पढ़ा यह मुख्य नहीं है, हमने कितने अध्याय पढ़े यह मुख्य नहीं है, हमने कितनी बार बाइबल पढ़ के खत्म किया यह प्रमुख नहीं। जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ आ रहा है? बताइए, इतने दिनों से आप इस दैनिक मनन के कार्यक्रम में वचन सुन रहे हैं। क्या वचन सुनकर प्रभु के मन को आप समझ पाए हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षा क्या है, क्या समझ पा रहे हैं? आत्मिक तौर पर मैं किस पड़ाव पर हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जो सुन रहे हैं क्या उसे समझ पा रहे हैं? जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसे आप समझ पा रहे हैं?
बिना मतलब के कई सारे भक्ति के मार्ग हैं। अपने शरीर को बाधित करते हुए, दर्द देते हुए, कुछ क्रियाकलापों को कर कर, कुछ धर्म विधियों को मानकर लोगों को लगता है सब पूर्ण हो गया। आज कई मसीही भी ऐसे हो गए हैं जो दुखित है। प्रभु यीशु ने कई बार उन लोगों को वचन से सिखाया जो लोग अपने आप को धर्म ग्रंथ का पंडित मानते थे, जो यह कहते फिरते थे कि हमें तो वचन बहुत अच्छी तरह पता है, हमने तो वचन को पूरा घोट कर पी लिया है, हम तो बिल्कुल वचन के हिसाब से जीवन बिताते हैं, हमसे बेहतर वचन और कोई नहीं जानता कहने वाले फरीसियों को कई बार प्रभु यीशु मसीह वचन की गहराइयों को सिखाते हुए नजर आते हैं। अरे आपने ऐसे कैसे किया, आपने वो क्यों किया, वो गलत है, ये गलत है। जब वे प्रभु से सवाल कर रहे थे, अरे तुम तो कहते हो तुमने वचन पढ़ा है, तुम्हें वचन बहुत अच्छी तरह से पता है, तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? इस वचन का मतलब यह है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? क्या केवल तुमने ऊपरी तौर पर शब्दों को पढ़ा, भाव समझ नहीं आया? उसके पीछे के अर्थ को क्या तुम समझ नहीं पा रहे? प्रभु को उन्हें समझाना पड़ा। आज भी कई लोग अक्षरों को पकड़ लेते हैं लेकिन उसके संदेश को नहीं समझ पाते। यह जो पवित्र बाइबल है, यह परमेश्वर की श्वास है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। यह परमेश्वर की सांस है। तीमुथियुस को लिखे अपने खत में प्रेरित पौलुस इस बात का जिक्र करता है। तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री, 3 अध्याय 16वीं आयत। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने में और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो हर एक पवित्र शास्त्र के वचन को कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से। इट इज गॉड ब्रीथ्ड वर्ड। यह परमेश्वर का सांस है। यह वचन जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के भीतर से निकली हुई सांस है। तो यह वचन जो कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, हमें इसे समझना है। देखिए, आपको अगर हिंदी भाषा को लिखना, पढ़ना, समझना है तो पहले आपको हिंदी को सीखना होगा। वैसे ही कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए इस वचन को हमें समझना है तो उसके पीछे के आत्मिक सत्य को अगर हम समझना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे। हमें प्रार्थना करना होगा कि पवित्र आत्मा हमारी आंतरिक आंखों को खोलें। आजकल धार्मिक अनुष्ठान ज्यादा हैं, धार्मिक दिखावा ज्यादा है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। इसीलिए वास्तविक जागृति को हम हमारे अंदर देख नहीं पा रहे। एक वचन देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 37वीं आयत। और जिस पिता ने मुझे भेजा है उन्होंने ही मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उनका शब्द सुना और ना उनका स्वरूप देखा है। मुद्दा यह है कि जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं तो क्या हमें उनका शब्द सुनाई देता है? क्या उनकी महिमा को, उनकी खासियत को, उनकी विशेषताओं को, परमेश्वर पिता के हृदय को क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? और यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारी आंतरिक आंखें खुल पाएंगी। यह केवल अक्षरों का समूह नहीं, आत्मा है। हमें जीवित करने वाला, हमारे हृदयों को परखने वाला, हमें चेतावनी देने वाला, तसल्ली देने वाला, हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर पिता का पवित्र और जीवित वचन है यह। जब हम इन वचनों को हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने पाते हैं। उन फरीसियों ने वचन को पढ़ा तो था, लेकिन उसने उनके हृदय में काम नहीं किया। ना वे प्रभु के शब्द को, ना ही उनके स्वरूप को देख पाए। 38वीं आयत देखिए, और उनके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते। तुमने उन पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए उनके वचन तुम्हारे हृदय में स्थिर नहीं है। जो वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, हमें विश्वास करना होगा और उन वचनों को हमारे मन में स्थिर करना होगा। कई बार हम लोग
धड़ 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 करके पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो वचन ना हमारे हृदय में जाता है, ना ही स्थिर हो पाता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, किसी अन्य पुस्तकों की तरह ना पढ़ें, किसी कहानी की तरह ना पढ़ें, किसी न्यूज़पेपर की तरह इसे आप बिल्कुल ना पढ़ें। यह प्रभु का वचन है। किसी सेवक ने इस वचन के बारे में इस प्रकार कहा, यह हमारे लिए प्रभु का प्रेम पत्र है। पुराने दिनों में पत्र व्यवहार किया जाता था, आजकल तो पत्र वगैरह नहीं लिखे जाते, अब तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चलन है। लेकिन जब हमें अपने किसी प्रिय जन से एक संदेश प्राप्त होता है तो हम उसे कितनी आतुरता से पढ़ते हैं, बार बार पढ़कर हम खुश होते हैं। मेरे लिए परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उसे प्रकट करने वाली पुस्तक है यह। मैं उनकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं और यह मुझे बाइबल सिखाता है। इस आशा के साथ में आप बाइबल को पढ़ें। आपने अब तक बाइबल पढ़ा या नहीं, कैसे पढ़ा, उसे सब छोड़िए, लेकिन आज से जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, गौर करें कि क्या प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनके स्वर को सुनने का प्रयास करें, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। दरअसल परमेश्वर कौन है हमें कैसे पता पड़ेगा? क्या वे प्रेमी हैं? क्या वे दयालु हैं? क्या वे विश्वास योग्य हैं? वो कौन है? वो कैसे हैं? यह सब कुछ हमें बाइबल बताता है। जिस प्रकार से उन दिनों में फरीसी थे, आज भी कई मसीही कहलाने वाले विश्वासी ऐसे हैं जो वचन को अक्षरोक्षर जानते हैं, लेकिन प्रभु के शब्द को नहीं सुन पाए। 39वीं आयत, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम ढूंढ रहे हो अनंत जीवन कहां है, तुम वचन में ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम वचन का अनुकरण नहीं कर रहे। देखिए, जब हम वचन में कुछ पढ़ते हैं तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। या फिर जस्ट एक स्टेटमेंट की तरह उसे पढ़ा और पढ़कर छोड़ दिया तो उसका क्या लाभ? उस वचन को अपने हृदय में हमें उतारना है। मान लीजिए कि वो वचन अगर आपको समझ नहीं आया, प्रभु मेरे मन की आंखों को खोलें कि मैं आपके वचन को समझ पाऊं, प्रार्थना करें। आज से हर बार जब आप बाइबल पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ें। आपने कितने अध्याय पढ़े या कितना जोर से पढ़ा, कितना तेज पढ़ा, यह सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि वचन आपके हृदय की गहराई में कितना उतरा। पवित्र शास्त्र का एक वचन काफी है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। वचन हमें विश्वास में दृढ़ करता है, परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाता है, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से कहें, प्रभु आज इस वचन के द्वारा मुझसे बात करें, और उसके बाद जरा रुक कर मनन करें कि प्रभु ने आज मुझसे क्या बात की, और उस वचन के आधार पर अपने आप को परखें। क्या इस वचन की रोशनी में कुछ है जहां मुझे अपने आप को बदलना है? किस क्षेत्र में मेरा विश्वास कम पड़ रहा है? क्या पढ़े गए इस भाग में प्रभु मुझे कुछ चेतावनी दे रहे हैं? क्या इस वचन के भाग के जरिए प्रभु ने कोई नई सच्चाई मुझे बताई है? ऐसे कुछ सवालात खड़े करें और उनकी रोशनी में आप वचन को पढ़कर देखें। अनेक पाठों को, अनेक विषयों को, अनेक बातों को आप सीख पाएंगे। विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में हमें क्या करना है, विभिन्न परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है, इन तमाम विषयों को वचन हमें बताता है। बाइबल हमें सिखाता है, हमें पवित्र करता है, अगुवाई करता है, प्रभु के ज्ञान से भरता है। परमेश्वर का वचन हमें बलवंत करता है। इंसानों की बातों से ज्यादा, प्रचारकों के ज्ञान से ज्यादा, सांसारिक अनुभवों से ज्यादा परमेश्वर का यह जीवित वचन हमें सिखाता है। विश्वास करें कि जो आप पढ़ रहे हैं वह जीवित वचन है, वो निरर्थक नहीं। चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाएं, फिर भी प्रभु के वचन नहीं टलने के। विश्वास करें। हर रोज प्रभु से पूछें, प्रभु आज के लिए आपने मेरे लिए क्या रखा है? आज किस वचन से आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे बताएं। प्रभु से पूछें। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वह फल लाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
पढ़ रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, देख रहे हैं पर विश्वास नहीं कर पा रहे, सुन रहे हैं पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, हमारा विश्वास उन फरीसियों की तरह ना हो जाए। प्रभु, इस प्रातःकाल वेला में हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय की आत्मिक आंखों को आपके वचन की सच्चाई और गहराई से खोल दें, ताकि हम आपको देखने पाएं। प्रभु, उन दिनों के फरीसियों की तरह ना होते हुए आपके वास्तविक संतान होकर आपके वचन को पढ़कर, जानकर, समझकर उसके अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह दें। आपके स्वरों को सुनने के लिए प्रभु हमारे कानों को खोल दें। प्रभु, हमारे मन की आंखों को खोलें, हमारी आंतरिक आंखों को खोलें, ताकि जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु, हम आपको स्वीकारने पाएं, आपको देखने पाएं, आपको ग्रहण करने पाएं, आप पर हमारा विश्वास बढ़ता जाने पाए। वचन के अनुसार जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।